बहुत बड़ी ये अद्भुत सिद्धि प्रदान करने वाली वाणी जी हैं। इन पदों को कंठ में विराजमान कर लो, कभी यमदूत की फांसी नहीं लगेगी कंठ में। एक अभी आ रहे थे तो रास्ते में एक बोर्ड में लिखे हुए थे कि शब्द बहुत छोटा है लगन, शब्द बहुत छोटा है लगन, लेकिन बहुत बड़ी इसमें संपत्ति विराजमान है। जो रसिकों के संग से प्राप्त होता है वो मनमानी चलने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हरि भज लो, जितना तुम देखने में लगे हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये केवल जीवन जीने के लिए है। तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा। जो तुम भगवत विरुद्ध आचरण करोगे, भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया जीवन मुक्त होने के लिए, फिर उसी राग रंग में फंसकर 84 लाख योनियों में जा रहे हो। बलिहारी उन साधकों की, उन भक्तों की, उन उपासकों की जो संसार में जीवन धारण करके प्रियालाल के गुण गाकर जीते हैं। उनका जीवन ही है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवत नाम जप करना, भगवत सेवा। तो उनके नेत्रों में प्रियालाल प्रकाशित हो जाते हैं। जुगल जस गाए गाए जी जय। सच्ची मानिए, बहुत बड़ी ये अद्भुत सिद्धि प्रदान करने वाली वाणी जी हैं। आप बस गुनगुनाते रहिए। जो 84 जी हैं, 42 लीला जी हैं, महावाणी जी हैं, केलीमाल जी, ये सब अद्भुत सिद्ध मंत्र हैं। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। जुगल जस गाए गाए जी जय, यही जीवन है सिद्ध पुरुषों का। यही जीवन प्राप्त करने के लिए साधक जन चेष्टा करते हैं और यही परम सिद्धों का भी स्वरूप है। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जी जय। ललिता जो वीणा वादन करके प्रियालाल का जस गाकर जीती है, तो यहां कह रहे जुगल जस गाए गाए जी जय। ये बैठ जाए दिमाग में। रास्ते में चल रहे तो कोई पद गुनगुना रहे हैं, पद गुनगुना रहे हैं। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। आज देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि। मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेल। महान अमृत तेरो ही ध्यान, राधिका प्यारी। गोवर्धन धर लालही, कनक लता सी क्यों न विराजत। अरुझि श्याम तमालही। कभी रास के पद, कभी विलास के पद, कभी शोभा के पद, कभी वनगमन, कभी झूलन लीला, कहीं यमुना विहार। अद्भुत रास रस भरा हुआ है वाणी जी में। तो जुगल जस गाए गाए जी जय। बहुत अमृत, मान लो बात। इन पदों को कंठ में विराजमान कर लो, कभी यमदूत की फांसी नहीं लगेगी कंठ में। एक भी पद याद कर लो, प्रियालाल की प्राप्ति कराने में समर्थ है। कोई एक पद याद कर लो। कैसे अमृत है ये पद, कैसे अमृत है जब एकांत में इनका चिंतन होता है। महान रस से भरे हुए हैं। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी। मंजुल कल कुंज देश राधा, हरि विशद वेश राका। नव कुमुद बंधु शरद जामिनी। नंद के लाल हरियो मन मोर। अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। अपनी बात मुसो कहिरी भामिनी। कोई पद उठा लो, गुनगुनाने लगो, ये आपके जीवन को निकुंज रस में डुबो देंगे। अद्भुत महिमा युक्त हैं, विश्वास करो, बस पकड़ लो।
सत्संग की बात पकड़ लो, ये जीवन के परम लाभ की बात कह रहे। परेशान रहते हैं, हमें काम वेदना है, हमारे अंदर ये विकार है। आप चतुरासी जी को अपना जीवन हार बना लीजिए, फिर आपका हारना बंद हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। भाव जल निधि को नाव, इस भव समुद्र से पार होने के लिए नौका है। चतुरासी जी गा रहे, कभी 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरख जुगल किशोर। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए परम शीतल जल है चतुरासी जी। यदि चतुरासी जी गान करते तो हृदय से काम वेदना का नाश हो जाएगा। बस लगना है। एक अभी आ रहे थे तो रास्ते में एक बोर्ड में लिखे हुए थे कि शब्द बहुत छोटा है लगन, शब्द बहुत छोटा है लगन, लेकिन बहुत बड़ी इसमें संपत्ति विराजमान है। लगन लग जाए, लगन लग जाए, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। चकोर अंगार खाता है, क्यों? उसको लगन लगी है चंद्रमा से मिलने की। समझ रहा है मैं उड़ के चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि अंगार खा के भस्म हो गया तो शायद मेरे शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव चिता की भस्म लगाते हैं, अगर कभी मस्तक पे लगा लिया तो वहीं मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का। मुझे चंद्रमा से मिलन हो जाएगा, मरकर जलकर वो अपने प्रीतम से मिलना चाहता। यह है लगन। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। तो ये लगन, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी सेवा रस का पान करने की लगन कैसे मिले श्यामा श्याम। कैसे मैं इस संसार रूपी दुख से छूटूं और अपने प्रीतम का साक्षात्कार पाऊं, ये लगन लग जाए। कैसे लगेगी? बोले जुगल जस गाय गाए जीजिए, प्रिया प्रीतम का यश गा करके जीवन धारण कीजिए। या जग में बलि जाऊं अहो, अब जीवन फल लीजिए, जुगल जस गाए गाए जीजे। निरख निरख नयनन सुख संपत्ति, सहज सुकृत कीजिए। श्री हरि प्रिया बदन पर पानी, वारी वारी पीजिए, जुगल जस गाए गाए जीजिए। कभी सेवा कर रहे, जलवार करके उसे पान करते हैं, कभी उनकी रूप माधुरी निरख कर सुप्रवाह करते, कभी उनकी लीला गायन में उन्मत्त हो रहे। तो ये कैसे प्राप्त होता है? बोले मिली चलो मिली चलो मिली चले, सुख महा। रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मेल कर लो, महान सुखी हो जाओगे। लौकिक पारलौकिक जो चाहत है सब पूरी हो जाएंगी, विश्वास मानिए। जो चाहत, ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इह परलोक सकल सुख चाहत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में या परलोक में यदि सुख चाहते हो तो भगवान के गुणों का गायन करो, उनके लीला जस का गायन करो, उनका नाम जप करो। मिली चलो मिली चलो मिली चले, सुख महा। बहुत हैं बिघन जग मगहि माही। इस संसार में इतने विघ्न हैं कि निकल पाना बहुत कठिन, बड़े सूक्ष्म विघ्न हैं। मिली चलो मिले चले, सुख महा। रसिकों से मन मिला दो, रसिकों की आज्ञा में चलो, इनसे मिल के चलो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। नहीं तो बहुत हैं बिघन जगमगहि माही। इस परमार्थ मार्ग में चलने वालों को बहुत विघ्न परास्त करते हैं। मिल चले सकल मंगल मिले सहज ही, अनमिल चले सुख नहीं कदाही। रसिकों से मिल के चलो,
उनके मन के विरुद्ध चलोगे, अनमिल हो जाओगे, माया परास्त कर देगी, पक्की बात। सहज में ही परमानंद स्वरूप प्रियालाल में वृत्ति लग जाती है रसिकों के संग से। मिल चले होत सो अनमिल चले कहां। जो रसिकों के संग से प्राप्त होता है वो मनमानी चलने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह अधर्म यह सब हानि कान न रसिकन में है। जो गुरु सेवा तज करे जेबान, जो रसिक महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी चलते हैं वो अधर्म है। चाहे जितना साधन करें उनको श्री श्यामा श्याम के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो रसिक मंडली में बैठने की योग्यता नहीं रखते। मिल चले होत सो अनमिल चले कहां। फूटते होत है फटफटाही। केवल फड़फड़ाते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे यदि रसिकों का संग नहीं है। श्री हरि प्रिया जू को यह परम पद पावनो अति दुर्लभ महासुलभ नाही। ये प्रिया प्रीतम का पद बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं। सुलभ उसी को है जिसने रसिकों का संग पा लिया, रसिकों के संग मिल करके चल रहे हैं। विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजता। प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो न शास्त्र के विधि निषेध की परवाह करते हैं, न कुल रीत की परवाह करते हैं, एकमात्र श्यामा श्याम के अनन्य उन्हें निज दास कहते हैं। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही बिना प्रसाद मुख और न लेही। प्रिया प्रीतम के जो निज दास हैं उनके क्या आचरण हैं? बोले वो केवल अपने प्रभु श्यामा श्याम के आश्रित रहते हैं, अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं। शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार नहीं, वो रसिकों की वाणी के अनुसार चलते हैं। वो निष्काम धर्म के ऊपर प्रेम धर्म में विराजमान हैं। रसिकों का संग करने वाले उपासक को झूठ का त्याग कर देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं किसी की करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। और बिना भगवद अर्पित किए पानी और एक कण भी अन्न मुंह में नहीं जाना चाहिए। पानी भी जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। और एक भी कण अन्न जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। झूठ क्रोध निंदा तजी देही बिना प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे कबहू कठोर वचन नहीं भाखे। सब जीवों पर दया करुणा का भाव हृदय में, सबका मंगल हो, किसी से कभी कठोर वचन नहीं बोला। ऐसे मन माधुर्य रस माहि समूवे घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ऐसा मन जो झूठ नहीं बोलता, जो क्रोध नहीं करता, किसी की निंदा नहीं सुनता, किसी की निंदा नहीं करता, बिना भगवद अर्पित किए श्यामा श्याम को अर्पित किए न पानी पीता है न अन्न पाता है, उसी का मन महामाधुर्य रस में डूबता है। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, बहुत कीमती जीवन है। हर समय सतगुरु के मार्ग पग धारे हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे तेजन परा परम पद चाहे। जो परम पद का अधिकारी श्री श्यामा श्याम के चरणों का होना चाहता है उसे अपने सदगुरुदेव के मार्ग में ही कदम बढ़ाने चाहिए। हरि और सदगुरुदेव में भेद नहीं है। जिसके अंदर ये 12 लक्षण होते हैं वो प्रिया प्रीतम का निज दास कहलाता है। जो ऊपर बताए गए, पहला अन्याश्रय त्यागी, अनन्याश्रय विनिषेध त्यागी, नाना प्रकार के कर्म फल त्यागी, झूठ त्यागी, क्रोध त्यागी, निंदा त्यागी, और अपने देही का राग त्याग करके भगवत प्रसाद रूप ही जल और भोजन लेना, सब जीवों पर करुणा करना, कभी कठोर वचन ना बोलना, और माधुर्य रस में डूबे हुए लीला गायन करना, एक पल भी
कभी भगवान नाम ना भूलना, सतगुरु के मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, हरि और सदगुरु को समान भाव से चलना, ये 12 लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। वो परा परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिप्रिया जी कहते हैं, उपासक को दिष्टक दीखे बिनसतो अविनाशी हरिनाम, सो हरि भजिए हेत करि परशुराम बलि जाऊं। जितना दिख रहा है सब मरेगा। दिष्टक तुम्हारी दृष्टि में दिखे बिनसतो, जितना देख रहे हो इसका विनाश होगा, हर क्षण हो रहा है। जो कल रूप था वो आज रूप नहीं है। जो कल से आज तक कितने घंटे, कितने मिनट, कितनी श्वासें हमारे जीवन से कम हो गई, ऐसे ही सर्वस्व का नाश हो रहा है। ये अशाश्वतम, जितना देख रहे हो सब नाशवान है, सब मरेगा। बस रोज मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, हमारी श्वासें जा रही, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम नजदीक पहुंच रहे हैं मृत्यु के। इसलिए सत्य है हरि भजन। हरि भजिए हेत करी परशुराम बलि जाऊं। परशुराम देवाचार्य जी कहते मैं बलिहारी जाता हूं, हरि भज लो। जितना तुम देखने में लगे हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये केवल जीवन जीने के लिए है। लेकिन जीवन किसके लिए है? हरि के लिए। हरि भजो, सब कर्म हरि को समर्पित करो। सर्व सिद्धि की सिद्धि हरि सब साधन को मूल, सर्व सिद्ध सिद्धार्थ हरि सिद्धि बिना सब स्थूल। सब साधनाओं की सिद्धि है हरि का भजन निरंतर। हरि सब सिद्धों के मूल है, सब सुखों के मूल है। यदि हरि को भूल गए, हरि भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पा करके, तो बोले सब स्थूल जितना देख रहे हो इसका नाशवान होगा। सबको पाले पोस दें, सबको सृजनहार, पर सासो न विसारिए हरि भज बारंबार। सबको पोषित करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रचना करते हैं, सबको अपने में लय कर लेते हैं। ऐसे सृजनहार श्री हरि का निरंतर भजन करो। हरि सुमिरन करिए निस्तरिए, हरि सुमिरन बिन पार न पाइए। हरि भजन कर लो तो माया से दूर हो जाओगे, पार हो जाओगे। और अगर हरि भजन नहीं किया तो ताकत नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पार हुआ जाए। हरि सुमिरे सोई हरि नाती, हरि न भजे सोई आत्म घाती। जो हरि का सुमिरन करे वही हरि का संबंधी, नाती मन नाता, वही हरि का संबंधी जो हरि का सुमिरन करे। और जो हरि का सुमिरन नहीं करता वो आत्मघाती है। जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की जो दुर्गति होती वही दुर्गति होती उसकी, जो जीवन मनुष्य का मिला और भजन करके भगवान की प्राप्ति ना किया, केवल संसार के राग रंग में मगन रहा, वो आत्मघाती है। हरि सुमिरे हरि को हितकारी, हरि न भजे सोई बड़ व्यभिचारी। जो हरि का सुमिरन करता है वही संयमी होगा, जो हरि सुमिरन करता है वही मंगल को प्राप्त होगा। कल एक बड़े विवेकी प्रश्न कर रहे थे, समाज सेवी थे, कि आज हमारा समाज अधिक से अधिक डिप्रेशन में, अधिक से अधिक चिंता शोक भय में चला जा रहा है। इस विषय पर आप क्या उत्तर देंगे? क्या है समाज की दुर्दशा का कारण? एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। बस वो अधर्म का धन लेना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों को देखना, सुनना, बोलना, क्रिया में लाना, बस एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। जो नशे से युक्त है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो नाना प्रकार की कुमार्गामियों की प्रवृत्तियों से युक्त है, जो अधर्म का घूस पैसा लेता है, वो कभी चिंता शोक भय रहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जाएगा डिप्रेशन में, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा। जो तुम भगवत विरुद्ध आचरण करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा नाश करने वाला शत्रु बन जाएगा। अगर भगवत भजन करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन के परमानंद सुख प्रदान करेगा। हरि सुमिरे हरि को हितकारी, हरि न भजे सोई बड़ व्यभिचारी। ये व्यभिचार दोष
नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरण क्यों आते? क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान का विस्मरण कर दिया, भगवत भजन नहीं करते। हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सो लोन हरामी। जो हरि का भजन करे वही सेवक है, वही सुख में डूबेगा, और जो हरि का भजन नहीं करेगा ऐसे नमक हरामों को माया दंड देगी। जिनमु को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री सूरदास जी। परशुराम देवाचार्य जी, हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सोई लोन हरामी। भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया जीवन मुक्त होने के लिए, फिर उसी राग रंग में फंसकर 84 लाख योनियों में जा रहे हो, स्वामी का सुमिरन नहीं कर रहे। परसा हरि सुमिरन हरि तोषी, हरि न भजै सोई बड़ भारी दोषी। जो बड़े दोषों से युक्त है वो हरि विमुख हैं, जो हरि विमुख हैं बड़े बड़े दोषों से युक्त हो जाएंगे। जो परशुराम देवाचार्य जी कहते, जो हरि का सुमिरन करते वही आनंद संतोष को प्राप्त होते। जब कबहू मन हरि भजै तब ही जाई छूटे, ना तर जग जंजाल ते कबहू न विधूटे। जिस समय तुम्हें सत्संग मिले उसी दिन से पकड़ लो नाम जपना, राधा राधा हरि हरि राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। आज से अगर पकड़ लिया तो छूट जाओगे संसार से। अभी प्राण निकल जाए, राधा बोला, हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, तो अभी हमारा मंगल हो जाएगा। मान लो पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भाव से हरि हरि भजोगे तुम्हें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी। काम क्रोध मद लोभ सो बैरी सिर कूटे, हरि बिनु माया मोह को तंतु नहीं टूटे। बिना हरि भजन के ये खोपड़ी कूटते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अंदर ही अंदर भारी पीड़ा देते रहते हैं। बिना हरि भजन के ये माया ऐसी मोह की रस्सियों से बांधे जैसे बैल को बांध के चलाया जाता है। इसलिए हरस शोक संतापते निज नेह न खूटे, हरि निर्मल नीर न ठाहरे मन बारुनि फूटे। यदि हरि भजन नहीं करोगे तो मन जैसे मदिरा में उन्मत्त हो जाता है, ऐसे काम में उन्मत्त हो जाएगा, क्रोध में उन्मत्त हो जाएगा, मोह में उन्मत्त हो जाएगा। सोच मोह संशय सदा सर्पिन ज्यों चूटे, परसा प्रभु बिन जीव को दुख सुख मिली लूटे। ये माया सर्पणी डस लिया है, विषय रूपी जहर चढ़ गया है और दुख सुख रूपी लहरें आ रही। अगर सदगुरु रूपी गारुणी मिल जाए और वो झाड़ करके हमें नाम मंत्र दे दे कृपा करके, तो माया सर्पिणी का विष उतर जाए, हम अखंड प्रसन्नता जो हमारा सहज स्वरूप है हम उसको प्राप्त कर ले। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। सब संबंध, सब नाते, सब व्यवहार केवल जुगल किशोर से। जिनके सर्वस्व श्यामा श्याम हैं वही बड़भागी हैं, वही सबके सिरमौर हैं। और जो नित्य विहार का निरंतर गायन श्रवण मनन सेवन करते रहते हैं, रात दिन प्रिया प्रीतम के पदों का गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का चिंतन, वो छिन छिन रूप माधुरी निरख निरख करके अपने नेत्रों के कोर से वो परमानंद में निमग्न होते रहते हैं। जिनके सर्वस्व श्री जुगल किशोर हैं। ये सर्वस्व जुगल किशोर निर्मल मन में जागृत होते हैं। परसा तब मन निर्मला, लीजय हरि जल धोए, हरि सुमिरन बिना आत्मा निर्मल कभी न होए। परशुराम देवाचार्य जी कह रहे हैं, हरि 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 हरि। भगवान नाम रूपी जल से, यहां आत्मा का तात्पर्य अंतःकरण से है। देहाभिमानी जीव अंतःकरण को ही आत्मा मानता है,
तो यहां संकेत कर रहे हैं अंतःकरण निर्मल के लिए। आत्मा तो कभी मलिन हो ही नहीं सकती, वो तो निर्विकार है, चैतन्य घन है, अमल है, उसमें कोई मल स्पर्श ही नहीं कर सकता। परशा तब मन निर्मला।